सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ़ाइल हैंडलिंग। हम आपको फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में बताएंगे कि सी प्लस प्लस में फ़ाइल क्या होता है और फाइल को हम हैंडल क्यों करते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब प्रोग्राम के जरिए फ़ाइल क्रिएट कैसे करेंगे, फ़ाइल में डेटा राइट कैसे करेंगे, फ़ाइल से रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इन सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फ़ाइल हैंडलिंग क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। फाइल हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू फाइल्स। ठीक है, अगर आप फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं फाइल में डेटा को, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग यूज़ करना पड़ेगा अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, क्योंकि फाइल हैंडलिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग यू अलाउ यू टू, यहाँ पे अलाउ होगा। ठीक है, allow you to store output of a program in a file and also read file data on console। C++ का जो फाइल हैंडलिंग होता है हमें परमिशन देता है कि हम फाइल में कुछ भी डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं और फाइल में डेटा राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों काम कर सकते हैं। तो अभी आपको फिगर के थ्रू हम बता देते हैं कि C++ का फाइल हैंडलिंग काम कैसे करता है। देखो, हम जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो नॉर्मल प्रोग्राम क्या होता है, हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में आता है इनपुट, उसके बाद हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाता है आउटपुट। ठीक है, बस इतना ही नॉर्मल प्रोग्राम में हम इतना ही काम करते हैं। ओके, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो परमानेंट सेव हो जाए सेकेंडरी स्टोरेज में, तब हम क्रिएट करेंगे फाइल। तो यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू ही हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो भी इनपुट हम पास किए हैं प्रोग्राम में, वो हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल क्रिएट हो जाए और उसमें जाके सेव हो जाए हमारा इनपुट। तो फाइल में राइट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर आप चाहें तो यहाँ से डेटा को रीड भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कंसोल में। तो ये हो गया कंप्लीट फाइल हैंडलिंग का स्ट्रक्चर, जिसमें इनपुट देना होता है हमें, प्रोग्राम में आता है इनपुट, उसको हम फाइल में सेव कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ से डेटा कभी भी रीड कर सकते हैं अपने कंसोल में। ठीक है, इस तरीके से फाइल हैंडलिंग काम करता है C++ का। अभी क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के साथ, आपको वो बता दें। हम आपको सबसे पहले बताएंगे फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद फ़ाइल को ओपन करेंगे, उसमें कुछ हम रीड करेंगे, डेटा रीड करेंगे फाइल से, फाइल में कुछ राइट करके दिखाएंगे, फाइल को डिलीट कर देंगे और एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे में कॉपी करके भी दिखाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, हम उन्हें भी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक सिंपल सा वैल्यू आपको अपने आउटपुट कंसोल में प्रिंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करना होता है तो हम काउट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मान लो मुझे अपना नेम प्रिंट करना है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट में मिलेगा हमें कंसोल में। ठीक है, तो कंसोल में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम काउट यूज़ करते हैं, और इनपुट लेने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। तो अभी देखो, जब हम प्रोग्राम को रन किए तो ये वैल्यू प्रिंट हुआ। ठीक है, अब जैसे ही हम अपने टर्मिनल को क्लोज कर देंगे, ये जो वैल्यू था वो चला गया। अब अगर दोबारा हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को दोबारा से रन करना पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। यानी जितना बार भी रिक्वायरमेंट हो रहा है हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप वेरिएबल में ही इसको स्टोर कर लेंगे, वेरिएबल में स्टोर करके भी अगर आप प्रिंट करेंगे, फिर भी सेम प्रॉब्लम ही आप फेस करेंगे। इन में इनपुट लेंगे हम और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे एक मैसेज भी चला देते हैं हम। ठीक है, एंटर नेम। चलो अभी हम इसको रन कर रहे हैं तो देखो नेम इनपुट करने बोल रहा है, नेम हमने इनपुट कर दिया और नेम प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे वो चला गया। ठीक है, जो भी वैल्यू हम इनपुट किए थे वो वैल्यू अब हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो रन टाइम में परफॉर्म हो रहा है, रैम में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, रैम मेमोरी में परफॉर्म हो रहा है इसीलिए। लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा जो हम इनपुट कर रहे हैं वो परमानेंट स्टोर हो जाए, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए, रैम में स्टोर ना हो। तब हम वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फ़ाइल यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए होगा फ़ाइल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी होता है उसको इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में, fstream। ठीक है, इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप फाइल के साथ काम कर रहे हैं तब। अभी offstream एक क्लास होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन फाइल नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे ऑन फाइल डॉट ओपन यूज़ करेंगे। ओपन एक फंक्शन है
जिसमें हमें क्या करना होता है, अपने फाइल का लोकेशन पास करना होता है और उसका नेम देना होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइल है वो इस डेस्कटॉप लोकेशन पे क्रिएट हो। तो डेस्कटॉप लोकेशन का पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको यहाँ से हम लेंगे अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो डबल स्लैश यूज़ करिएगा, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। और यहाँ पे हम अपने फाइल का नेम देंगे फाइल, ठीक है, .txt। हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम रहेगा फाइल, ठीक है, डेस्कटॉप लोकेशन पे। उसके बाद हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे। फाइल बनने के बाद वो हो जाए क्या, क्लोज़ हो जाए। तो चलो यहाँ पे हम एक मैसेज भी दे देते हैं ताकि हमें प्रोग्राम रन होने पे अपने आउटपुट स्क्रीन में पता चले कि फ़ाइल बन गया है, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब फ़ाइल बन गया है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखिए फ़ाइल हमारा क्रिएट हो गया। अगर इस फाइल को अभी हम ओपन करेंगे तो ये एकदम खाली है, ये एम्प्टी फाइल है, क्योंकि अभी इसमें कोई डेटा हमने राइट किया ही नहीं, जस्ट फाइल को हमने क्रिएट करा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन फाइल, उसके बाद जिस तरीके से सी आउट में हम प्रिंट करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी हम उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ़ाइल के अंदर जो भी राइट करना है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं थैंक यू सो मच, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये मैसेज हमारे फाइल में राइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसको क्या चेंज करेंगे हम, डेटा हैज़ बीन रिटन इन द फाइल, ठीक है। फाइल में डेटा राइट हो चुका है। ये जो मैसेज हम दे रहे हैं सी आउट यूज़ करके, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेगा। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। देखो अभी रन कर रहे हैं तो आपको ये देख के पता चल रहा है कि फाइल में डेटा राइट हो चुका है, ठीक है। अगर ये प्रिंट नहीं होगा तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको मैनुअली जाके देखना पड़ेगा। तो अभी इसको हम ओपन करें अगर फाइल को, तो यहाँ पे देखो राइट हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम राइट किए हैं उसको रीड करें। रीड करें मतलब हम चाहते हैं कि वो इस कंसोल में प्रिंट हो, फाइल का डेटा, जो भी डेटा फाइल में है। तो उस काम को हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ स्ट्रीम क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। रीड कर रहे इसीलिए आई का यूज़ कर रहे हम, ठीक है, इनपुट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फाइल से डेटा को रीड करेंगे। इसी में तो राइट है हमारा डेटा, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम अभी यूज़ करेंगे इन फाइल का ही, ठीक है। और स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है हमारे फाइल में, तो एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा प्रोग्राम में डेटा को इनपुट लेने के लिए अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे str से हम क्या करेंगे, फाइल के डेटा को इनपुट ले लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। और यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करने के लिए सी आउट में ही प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे अपने फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ थैंक प्रिंट हुआ है, जबकि फाइल में क्या लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच। तो सारा डेटा प्रिंट नहीं हुआ है। तो ऑल राइट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारा डेटा प्रिंट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वाइल लूप का, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करेंगे गेट लाइन। गेट लाइन क्या करेगा, स्पेस के बाद भी जो वैल्यू है ना उसको भी कंसीडर करेगा, ठीक है, गेट लाइन। तो गेट लाइन में पहला पैरामीटर हम पास करेंगे अपना फाइल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पैरामीटर स्ट्रिंग वेरिएबल, हम चाहते हैं इसका जो भी डेटा है इसमें चला है, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप के अंदर हम इस ऑपरेशन को कर देंगे परफॉर्म। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो डेटा फाइल में राइट किए थे वो हम यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अगर यहाँ पे हम कुछ ऐड कर दें, थैंक यू सो मच, ठीक है, व्यूअर्स, फाइल को सेव किए और प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं सेव करके। तो देखो ये भी आ गया,
ठीक है, इसका मतलब हम रीड कर पा रहे। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी करना। तो अगर हम एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे में कॉपी करेंगे तो हमारे पास एक सेकंड फाइल भी तो होना चाहिए। ये तो पहला फाइल हो गया, सेकंड फाइल होना चाहिए जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम क्लास फिर से यूज़ करेंगे। ऑफ स्ट्रीम का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फाइल को तो हम ओपन ही रखेंगे क्योंकि इसी की वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और इसी तरह से हमें दूसरे वाले फाइल को क्रिएट करके उसमें राइट कर देना। file2 नाम का एक फ़ाइल बन जाए जिसमें इस वाले फाइल का डेटा इसमें क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। ठीक है, तो अभी हम वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, हमारा डेटा किस फाइल में है, हमारा डेटा है इन फाइल ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, इन फाइल ऑब्जेक्ट के पास हमारा डेटा है, फाइल का डेटा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग वैल्यू है, गेट फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ से str को हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस ज़्यादा है। ठीक है, सी आउट में यहाँ पे हम सी आउट नहीं यूज़ करेंगे, हम पुट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑन फाइल में हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। तो अभी पेस्ट इस वाली फाइल में करना है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन फाइल पुट और str को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। पुट फंक्शन भी प्रिंट करने का ही काम करता है। और सी आउट में यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम क्या, कॉपीड। ठीक है, जस्ट कॉपीड प्रिंट कर रहे हैं कि हाँ कॉपी हो चुका है। और अपना सेकंड फाइल को भी हम क्लोज़ कर देंगे। फाइल क्लोज़ करिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फाइल ओपन किए हैं तो क्लोज़ करिएगा। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल str। अच्छा ठीक है, गेट फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को लेता है। तो यहाँ पे कैर कर देते हैं इसका टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपीड, इसका मतलब हम उम्मीद कर रहे कि इस वाले फाइल का डेटा इस वाले फाइल में कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फ़ाइल क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, इसको भी करो क्लोज। देखो ये हमारा फर्स्ट वाला फाइल था, फर्स्ट वाला फाइल ये है। ठीक है, इसको ओपन किए, सेकेंड वाला फाइल ओपन कर रहे हैं हम। देखो अभी ये देखो, ये सेकेंड वाला फाइल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कॉपी पेस्ट भी कर लिए, एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे में हम कॉपी भी कर लिए। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम हम चाहते हैं कि फ़ाइल डिलीट हो जाए। जो भी फाइल हम क्रिएट किए उसको डिलीट करना चाहते हैं हम। तो डिलीट करने के लिए एक फ़ंक्शन होता है रिमूव। रिमूव फंक्शन में हमें क्या करना होता है, फ़ाइल का लोकेशन देना होता है। ठीक है, तो फाइल का तो लोकेशन हम डिलीट कर दिए, तो यहाँ से फिर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फ़ाइल का पाथ प्रोवाइड कर देंगे, डबल स्लैश, मेक श्योर डबल स्लैश होना चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं ये वाला फ़ाइल डिलीट हो जाए, file.txt। ठीक है, ये डिलीट हो जाए। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। अगर मान लो फाइल डिलीट कर देगा ये, तो ये 0 रिटर्न करेगा। अगर फाइल डिलीट हो जाएगा तो इसको हम एक वेरिएबल वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स का। कंडीशन क्या होगा कि अगर वैल्यू का वैल्यू इक्वल 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, फाइल डिलीट, फाइल डिलीटेड। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या, फाइल नहीं होगा डिलीट। तो यहाँ पे एल्स में फाइल नॉट डिलीटेड। ठीक है, अभी इसको हम रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले रन करने से पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखो आप लोग। ठीक है, ये फाइल क्लोज कर रहे हैं। देखो ये फाइल हम डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं अभी। फाइल डिलीटेड। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं। देखो फाइल नहीं है। ठीक है, फाइल डिलीट हो गया है। और यहाँ पे हमारा ये प्रीवियस वाला फाइल था, ओपन था, बट इसको भी आप कंडीशन के साथ मैनेज कर सकते हैं कि अगर फाइल पहले से ही ओपन है तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा तो डिलीट हो गया क्योंकि मुझे तो आपको बस डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना था।
आप सारी चीज़ को ना कंडीशन से मैनेज करेंगे। आपका टास्क क्या होगा कि आप जब फाइल क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तभी भी आप इफ एल्स यूज़ करेंगे कि अगर उस नाम से फाइल पहले से ही क्रिएटेड है तो नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, आप कंडीशन से मैनेज करिएगा। अब मान लो फाइल तो डिलीट हो गया, आप प्रोग्राम को फिर से अगर हम रन करें तो यहाँ पे देखो बोल रहा फाइल नोट डिलीटेड। कंडीशन लगाने का यही एडवांटेज होता है कि आपको हमेशा सही आउटपुट मिलेगा। फाइल नोट डिलीटेड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि अभी तो फाइल है ही नहीं, ये फाइल डिलीटेड है। जब ये है ही नहीं तो डिलीट क्या करेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू 1 आया होगा, इसका वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, तो ये फॉल्स हो गया, इसीलिए नॉट डिलीटेड बोल रहा है, जो कि एकदम सही है। ठीक है, तो हमने आपको फाइल क्रिएट करना, रीड राइट कॉपी डिलीट सारा ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया। आपका होमवर्क क्या होगा? आप इन सभी टास्क को परफॉर्म करिएगा इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करके, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करके करिएगा। ठीक है, और आप एक फ़ाइल के नेम को ना रीनेम करके भी देखिएगा, उस प्रोग्राम को भी आप क्रिएट करिएगा खुद से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।